So hello and welcome to Curious Academy. So today we are going to learn our fifth standards first lesson of civics, that is our life in society. आपलं जीवन जे असतं, हमारी लाइफ जो है वो सोसाइटी में कैसे रहती है. ओके, सो सोसाइटी मीन्स समाज, राइट? समाज, डू यू नो व्हाट इज समाज और सोसाइटी? क्या होती है ये समाज और सोसाइटी? एनी आइडियाज? डोंट नो? Okay. Society where we live where we form a community and where we live, where are our friends. Right, absolutely right. So society means where we live with our friends, we have some needs, we fulfill from the society. So all these things we are going to learn in this lesson. So the first thing, in the fifth standard, what did we learn? The evolution of man. What is mean by evolution of man? The human stages. Right, human stages like stone age. Okay, From the stone age to modern age. right. Not modern, you can say that civilized civilization. Okay, there were three civilizations. Modern civilization. No, not modern civilization. That civilization, Indus civilization, Mesopotamian, Egypt, China. हाँ, near China. Okay, okay, understood. So in the fifth standard we learn the evolution of man. आदमी कैसे धीरे धीरे जंगल में रहा और जंगल में से लाइफ उसकी कैसे आगे बढ़ी. सो इसके लिए क्या लगे? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे. अभी जो सोशल लाइफ उसकी बनी है उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे. ओके, ऐसा नहीं है कि 2-3 सालों में या 5 सालों में या हज़ार सालों में ये हुए. ओके, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 lakhs, this much of years we got to achieve this social life. What is mean by social life? Social means you are coming here in the class, going to the school, you are interacting with the teachers, and you are interacting with your parents also at home. You go with your friends and play, okay, hide and seek or cricket, football, okay, hockey. Where will you play the hockey? Okay, so man was in nomadic life. What is meant by nomadic? Nomadic means ऐसे घूमता ही रहता था, इधर जा उधर जा, फल देखो, शिकार देखो. ओके, सो ये नोमैडिक लाइफ जीता था और उसको ज़रूरत लगी कि एक सेटल लाइफ हो जाए. अब बहुत थक चुका हूँ मैं. ओके, सेटल लाइफ चाहिए थी. तो कैसे सेटल लाइफ आई? सो 11,000 ईयर्स बैक हमने देखा था कि आदमी ने क्या किया? एग्रीकल्चर का इन्वेंशन किया. राइट, एग्रीकल्चर केम. सो एग्रीकल्चर के बाद क्या हुआ? उसको अच्छी लाइफ, सेटल लाइफ जीने के लिए पॉसिबल हुआ. सो वो स्टॉक करने लगा वीट, राइस एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो उसको ऐसे बाद में नीड लगी सोसाइटी की, मुझे क्या है? नीड है. ओके, सो नीड क्यों लगी? क्योंकि ऐसा उसको जब भी वो अकेले रहता था तो क्या होता था? उसको थोड़ी सी डर रहता था. राइट, डर रहता था कि कोई जानवर ना आ जाए, एनिमल ना आ जाए और मुझे खा ना जाए, टाइगर, लायन या दूसरा कोई भी डायनासोर्स वगैरह. सो उसको एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी, सिक्योर लाइफ चाहिए थी. आपको भी चाहिए होती है ना. बचपन में क्या होता है? ऐसे सोते हो, अकेले रहते हो, लाइट गलाते हैं तो बच्चा रोता है, तो उसको क्या दिया जाता है? साथ में टॉयज दिए जाते हैं. खुळखुळा बोलतात नाही का? तो खुळखुळा का दिला जातो मुळात? Why it is given? हाँ, he will feel like he is my friend. Okay, खुळखुळा is my friend that shakes and makes some noise. He feels that someone is with me. And the second thing, while sleeping, he is being given teddy. है ना? टेडी भी दिया जाता है. सो टेडी को ऐसे लेता है वो और बेड पर सो जाता है. राइट, बेड पर सो जाता है और उसको क्या लगता है? ये मेरा फ्रेंड है. दिस इज माई गॉड, दिस इज माई फ्रेंड. ओके, फॉर यू इट इज अ टेडी, फॉर
but for that children it is a god. He gives me security while sleeping. Someone is with me. Okay, someone is with me. So teddy is given. So we need for stable and secure community. So ये तो होगा बचपन का, पर आगे आगे जब आप बढ़ते हो, एजुकेशन लेते हो, जॉब में जाते हो, तो आपको ज़रूरत होती है किसी की, तो राइट, अभी भी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स की, राइट, खेलने के लिए, शेयर करने के लिए, मस्ती करने के लिए फ्रेंड्स चाहिए, राइट, स्टडी करने के लिए भी फ्रेंड्स चाहिए. ओके, सो इसीलिए जो वो जब भी नोमैडिक स्टेज में रहता था तभी घूमते ही रहता था जंगल में, इधर उधर उधर उधर, तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, राइट, नो सिक्योरिटी एट ऑल. नोमैडिक स्टेज मीन्स आप यूट्यूब पर भी जाओगे ना, नोमैडिक शुभम, नोमैडिक ये, नोमैडिक वो क्या करते रहते हैं, अलग अलग कंट्री घूमते रहते हैं, अलग अलग कंट्री घूमते रहते हैं और बताते हैं इस कंट्री में ये होता है वो होता है. सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई रीड दिस वर्ड नोमैडिक क्या होता है, तो वो घूमते ही रहते हैं उधर 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 और यूट्यूब पे वीडियो डालते, ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह करते रहते हैं. सो इट वॉज अ नोमैडिक स्टेज. नो सिक्योरिटी, राइट, घर नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ घूमते रहना है, खाना ढूंढना है. ओके, सो नेक्स्ट इज, बाद में उसको पता चला कि हम लोग ग्रुप में रहे, तो ग्रुप में रहे तो क्या हो गया, हम लोग टैकल कर सकते हैं किसी को भी, कौन सा भी प्राणी रहने दो, एनिमल रहने दो, या फिर कौन सा भी दूसरा एक आदमी रहने दो, तो उससे फाइट करने के लिए क्या है, हमें एक ग्रुप चाहिए. तो हमको क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा. आपके पास भी फैमिली है ना, तो यू फील सिक्योरिटी, राइट, फैमिली है इसलिए सिक्योर लगता है, राइट, बाहर जाओगे तो डर लगता है ना, कोई ले ना ले और भगा न जाए इसलिए फैमिली भी एक सिक्योरिटी देती है. सो ये मेन मोटिवेशन था सोसाइटी होने के लिए. ओके, सो सोसाइटी क्यों चाहिए, सिक्योरिटी के लिए मेन, और स्टेबल लाइफ के लिए उसको ये सोसाइटी की ज़रूरत लगी. सो ये एक साथ आ गए. ओके, एक साथ आ गए, तो बाद में क्या हुआ, उनको ऐसे लगा कि कुछ रूल्स चाहिए, नहीं तो क्या एक दूसरे में झगड़ा करेंगे, राइट, एक दूसरे में झगड़ा करेंगे, राइट, चोरी वगैरह होगा, देयर विल बी स्टीलिंग. सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी वी नीड रूल्स. ओके, शुरुआत में रूल्स आए, राइट, कंट्री विल नॉट फंक्शन वेल. कंट्री छोड़ो, अपन सोसाइटी की बात करें, कंट्री बहुत ऊपर की चीज़ है. सो धीरे धीरे क्या आए, फिर लॉज आए, क्या आ गए, लॉज आ गए, राजा लोग आ गए, राजा लोगों ने कुछ लॉज इम्प्लीमेंट किए, वैल्यूज़ आ गए, एथिक्स आ गए. एथिक्स मतलब क्या, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, या फिर कैसे बात करनी है, और अपना बिहेवियर कैसे होना चाहिए वगैरह, एथिक्स. ओके, ये इसको सब क्या कहते हैं, एथिक्स. एंड वैल्यूज़ मीन्स अपने जो विचार है, ओके, इसके विचार के ऊपर अपनी लाइफ खड़ी है, जो विचार लेके हम बैठे हैं, राइट, वो वैल्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो वैल्यूज़ के ऊपर काम करना रियली इम्पॉर्टेंट. ओके, सो वो विचार जो है वो आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाते हैं. सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू आवर थॉट्स. एक एग्जांपल में इसके रिलेटेड दूंगा, एथिक्स और वैल्यूज़ के रिलेटेड. देखो क्या होता है, एक बार क्या हुआ था, मेरी माँ बोली थी कि बाज़ार में से क्या ला, मेथी की एक पैर ला मतलब जोड़ी ला. और मैं बोला ठीक है चलो लाता हूँ. सो मैं निकला घर से, और माँ ने 20 रुपये दिए थे, तो 20 रुपये लेके मैं गया उधर, और वो मौसी को बोला, मौसी दे दो मुझे मेथी की जोड़ी. तो मेथी की जोड़ी उसने दी, पर मैं बोला नहीं ये नहीं चाहिए, वो चाहिए. वो बोली अरे वो अच्छा नहीं है. मैं बोला नहीं लग रहा है तो अच्छा दो. तो मैं लिया, घर पे गया और रखा किचन पे, और बाद में थोड़ी देर ऐसा बैठा, माँ ने अंदर जाके देखा, अरे बाप रे, ये तो मेथी की जुड़ी है, और कैसे, एकदम ख़राब. तो माँ शुरू हो गई, AK-47 शुरू, तू ऐसा है तेरे को नहीं समझता है, मूर्ख है, इतना बड़ा है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा वैसा, दिन भर पूरा दिमाग खाया. और मैं तो टेंशन में ही गया, बहुत बड़ा गलती किया लगता है.
सो सुबह उठा, थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब भी था, माँ भी ये वो 20 रुपये तेरे को पता नहीं चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ मालूम नहीं, ये वो ऐसा वैसा। तो सुबह गया, मैं माँ को बोला सॉरी, तो माँ बोली गुड गुड बॉय। तो बाद में मैं बोला माँ को कि ठीक है, आपने 20 रुपये के लिए मुझे दिन भर बोला, राइट, दिन भर बोला, पर ऐसे कुछ विचार है, वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल्स है, एथिक्स है, जिनके ऊपर अपनी लाइफ खड़ी है, राइट। वो सब विचार लेके हम लोग अपनी लाइफ जीते हैं, उसके बारे में हम कभी सोचते हैं क्या? इतना ऐसे ही जाते हैं, उधर लॉजिक नहीं होता है, कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे ही जीवन जीते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? हमारे लाइफ में प्रॉपर चीज़ें नहीं होती है। हमें जिधर जाना रहता है, हम जिस चीज़ के लिए बने हैं, हमारा इंटेलिजेंस जिसके लिए बना है, वो चीज़ हम लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। सो इसके लिए विचारों पर फोकस करना, वो कैसे है, क्या है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है क्या, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सो इसके लिए उसको आदमी को भी ये लगा कि हमें ये सब चाहिए। सो लाइफ क्या बनी उसकी? ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल बनी। धीरे धीरे आदमी की लाइफ क्या बनी? ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल बनने लगी। सो व्हाट इज़ द सोशल नेचर ऑफ मैन? सोशल नेचर कैसे रहता है उसका? ओके मतलब समाज में जब भी जाता है उसका नेचर कैसा होता है आदमी का? ओके सो सोशल नेचर एंड लाइक टू लिव इन कंपनी, राइट। हर एक को कंपनी में रहना पसंद है, राइट। कंपनी मतलब वो कंपनी नहीं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, राइट। और वो हो गया तो क्या होगा? वो हो गया तो क्या होगा? आदमी और अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। उसको एक ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा लगेगा। आप भी दोस्तों के साथ रहते हो, राइट, और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ रहते हो, तो कैसा होता है? वो फील करता है सिक्योर, अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होती है, राइट। नेक्स्ट इज मेक्स हैप्पी और नीड। ओके वो बाद में वो फील करता है हैप्पी, राइट, हैप्पी फील करता है और उसको ज़रूरत लगती है कि हैप्पीनेस मैं शेयर करूं। और आगे उसकी क्लोथिंग जो नीड है, ये नीड है, एक क्लोथ आए तो अच्छा लगता है, बाहर जाऊँ वगैरह, बिना क्लोथ के बाहर नहीं जा सकते हैं, राइट। सो उसको हैप्पी लगता है, और सिर्फ क्लोथ डाला और बाहर गया तो हो गया क्या? नहीं, और भी कुछ चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। ओके और भी कुछ चीज़ें हैं स्टेबलाइज होने के लिए, सिर्फ क्लोथ ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है, हमारी इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी नीड होती है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड क्या? सिक्योरिटी तो एक इमोशनल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड क्या है? हमें कोई तो समझे, राइट, कोई तो समझे ऐसा लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आगे जाके शादी करते हैं, एक वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को समझ के लेते हैं। ओके कभी कभी पेरेंट्स हमको समझते हैं, ओके कभी कभी भाई बहन एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं तेरा ये इशू है, तेरा ये प्रॉब्लम है, मैं हूँ, डोंट वरी। ओके सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल नीड, मानसिक। ओके जैसे धर्म भी है, रिलीजन है, वो भी क्या है? एक साइकोलॉजिकल नीड है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है फुल ऑफ सॉरोज है, फुल ऑफ दुख है। ओके सो वो दुख से थोड़ा सा निपटारा करने के लिए हमें अध्यात्म और धर्म की भी ज़रूरत लगती है। सो उसके बाद में उसको क्या लगता है? सिक्योर फील होता है। आगे जाके हैप्पी एंड शेयर हैप्पीनेस। सो वो हैप्पी फील करता है और वो हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको कभी हैप्पीनेस लगा तो आपको ऐसा लगता है ना, कभी बताओ किसी को तो, राइट। खुद के पास ही रखते हो क्या? सिर्फ आप शेअर करते हो, अरे वा मी पिकनिकला गेलेलो, मज्जा केली, धमाल केली, वेट एन्जॉय मध्ये, राईट. तुम्ही सगळं एक्सप्लेन करता, यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट. सो और जब भी आपको सैड लगा, किसी ने तो मस्त मारा, मम्मी ने पापा ने साफ कर आप सैड फील करते हो, चुपचाप जाते हो, पर आपको तभी भी कोई तो लगता है, राईट, बताने के लिए, नाही रे मला मारलं, खूप बेकार केलं, असं नव्हतं केलं पाहिजे, मी मस्ती केलेली पण एवढी पण केली नव्हती वगैरे, तेच किंवा सरनी मॅडमने दिला रट्टा मस्त, सो यू फील सैड. सो आप
आपको ऐसा कोई तो लगता है मेरे को कोई तो समझे कि मेरा गलती नहीं है, वो दूसरे का गलती था, पर मैंने उसको सिर्फ ये हेल्प की, पर मैडम को लगा मैं ही मस्ती कर रहा हूँ, है ना, ऐसा ही लगता है हर टाइम। सो सो ये रिफ्लेक्ट करता है आपका नेचर, सोशल नेचर, ऐसी ऐसी बातों से, मतलब व्हेन यू सैड, व्हेन यू फील हैप्पी, वो रिफ्लेक्ट करते रहता है। सो बेसिक नीड जो हमारी है वो क्या है? अन्न वस्त्र निवारा। अन्न मीन्स फूड, वस्त्र मीन्स clothing, food, clothing, and nivara means shelter, right? These are our basic needs. Okay, ये basic needs से क्या होता है, हमें पता चलता है लाइफ क्या है, बेसिकली ये चीज़ लगती है। बाद में सिर्फ यही होता है क्या? नहीं, आगे और हम बढ़ते हैं, और इसके लिए हमको अलग अलग चीज़ें लगती है। ओके, अलग अलग चीज़ें लगती है, जस्ट लाइक एजुकेशन लगता है, हॉस्पिटल्स लगता है, ओके, हेल्थ अच्छी रहने के लिए। नेक्स्ट, सो विद हेल्थ एंड एजुकेशन वी लिव विद डिग्निटी। ओके, डिग्निटी के साथ हम लोग खड़े रहते हैं और लाइफ जीते हैं। सो इसलिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, देन टीचर्स है, और फिशिंग है, फिशिंग भी एक ऑक्यूपेशन है। सो ये सब हमारी लाइफ की जो नीड्स है वो फुलफिल करते हैं, राइट। फिशिंग वो भी हमारी फुलफिल करते हैं, लीड्स टू स्किल। इसके लिए, और इसके हिसाब से जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आता है, सर्विस आती है अलग अलग, उससे अपनी क्या बढ़ती है? स्किल बढ़ती है। जैसे एक मैकेनिक होगा, वो क्या कर रहा है? बाइक रिपेयर कर रहा है, अपनी बाइक है, हम लोग लेके जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो अपनी स्किल दिखाते हैं। ओके, आप इधर आए हो, मैं टीचर हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स दिखा रहा हूँ क्या है, राइट। सो ऐसे वो स्किल्स बढ़ते रहती है, एंड लाइफ बिकम्स इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब आप मेरे पे ऊपर डिपेंड हो, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, राइट। और कोई तो मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, और कोई तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट। दिस इज लाइक लाइफ इज इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो आवर डेवलपमेंट कैसे होती है? हमारी डेवलपमेंट तो हम जो जन्म लेते हैं, ओके, वी बॉर्न एंड विथ सम क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। हमारी कुछ क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ है ना अंदर से, कि नहीं मैं इसके लिए बना हूँ, मैं अच्छी तरह से ये कर सकता हूँ, वो अच्छी तरह से कर सकता हूँ, राइट। ये सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ। सो इसीलिए हम लोग बचपन से क्या करते हैं? एक हमारी मातृभाषा जो है, मदर टंग, वो हम लर्न करते हैं। बाद में स्कूल में जाके आप अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ते हो, लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जो भी हो, या हिंदी, संस्कृत। सो स्कूल प्रोवाइड वेरियस लैंग्वेजेस। सो इससे क्या होता है? अपनी कैपेसिटी बढ़ती है टू थिंक इंडिपेंडेंटली, राइट। थिंक डिफरेंटली, हम लोग डिफरेंटली थिंक करते हैं, सोचते हैं अलग तरीके से, ओके। और फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसे दिया, ओके, लिखने के लिए ऐसे लिखा कि मेरा दोस्त, ओके। सो आपके हर एक के ओपिनियंस और व्यूज़ अलग अलग रहेंगे, राइट। ओपिनियंस और व्यूज़ अलग अलग रहेंगे ना, आप अलग अलग लिखोगे। ऐसा नहीं है कि एक ही सब सेंटेंस रहेंगे, सेम रहेगा सब पैराग्राफ वगैरह, ऐसा होगा क्या? नहीं, आप अलग अलग लिखोगे, सबकी सोच अलग अलग है। सो इसीलिए जो हमें क्या मिलता है फिर इससे? अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेसिंग, हमें एक संधि मिलती है, ओके, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू एसेस। सो दैट इज़ हाउ वी डेवलप आवर क्वालिटीज़ बिकॉज ऑफ सोशल बैकिंग। हमको सोशल बैकिंग रहती है, मतलब समाज का एक बैकअप रहता है अच्छी तरह से, कि चल आगे बढ़, मैं हूँ, ओके, मैं तुझे सिक्योर लाइफ देता हूँ। इसलिए ये बैकअप होने की वजह से हमें क्या मिलती है? एक सिक्योर लाइफ मिलती है। गॉट इट? नेक्स्ट, सो व्हाट इज एग्जैक्टली द सोसाइटी? जो हमने सोचा है वो सोसाइटी है या और कुछ भी है? ओके, और कुछ है क्या? सो सोसाइटी में ओल्ड, यंग, ग्रुप और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज वगैरह सब रहती है, ओके, सोसाइटी में। सो हियर इट इज़ इंटर रिलेशनशिप्स, डिपेंडेंस, शेयरिंग फॉर्म अ सोसाइटी। सो ये सब शेयरिंग करने से, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहने से ये क्या करते हैं? सोसाइटी एक फॉर्म होती है, एक प्रकार की। सो सोसाइटी मीन्स ना कि सिर्फ लोग आए, इकट्ठा हुए, राइट, ऐसा ग्रुप बने,
इसको सोसाइटी नहीं बोलते हैं, तो सोसाइटी किसी बोलते हैं? सो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है उनका, क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कि हम लोग क्यों बढ़ना चाहिए आगे, कैसी हमारी सोसाइटी होनी चाहिए। अभी इलेक्शन चालू है तो ये वोट करना चाहिए अच्छी डेमोक्रेसी के लिए या फिर अच्छी चीज़ों के लिए। सो नेक्स्ट इज परमानेंट सिस्टम। नॉट वी आर नॉट थिंकिंग लाइक इतना ही है, चलो इतना टाइम के लिए रहेगा, नहीं, हम लोग परमानेंटली ये कैसे अच्छी तरह से करें और आगे बढ़े, ये हम लोग को चाहिए रहता है। एक परमानेंट सिस्टम हो, जैसे डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, इससे हम आगे बढ़ रहे, एक परमानेंट सिस्टम हमने बनाई है। सो इसमें क्या होते हैं, डे टू डे अफेयर्स जो कैरी होते हैं, मतलब हर रोज़ की जो काम, हर रोज़ का काम रहता है अपना, काम पे जाना आना, स्कूल जाना, ये वो अच्छी तरह से होना चाहिए, राइट। डे टू डे अफेयर्स उसको बोलते हैं, जैसे खाना पकाना, ओके, सोना वगैरह, ये अच्छी तरह से हम लोग को ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए देखो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, ओके, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स कोई तो उगाता है, बाद में वो कोई तो बेचता है, वो उधर आके इधर सिटी में बेचता है। सो इसके लिए वास्ट सिस्टम चाहिए रहती है अपने को, राइट। एक बड़ा नेटवर्क चाहिए रहता है सप्लायर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का। जैसे लीची का एक प्रोडक्ट आता है मैप्रो, ओके, मैप्रो का एक वो कैसा आता है, उधर स्ट्रॉबेरी या लीची बनती है किधर, तो उधर से वो आती है, मैप्रो में जाती है, मैप्रो फिर अलग अलग दुकान में देता है और फिर अपने पास आता है। ये इसके लिए एक सिस्टम चाहिए अलग प्रकार का, ओके। सो ये वास्ट सिस्टम अपने को ज़रूरत है टू मैन्युफैक्चर ऑल दिस थिंग्स। सो ऐसे इसी तरह से सोसाइटी क्या होती है, स्टेबल होती है, ओके। इसी तरह से स्टेबल होती है सोसाइटी। और सोसाइटी में क्या आती है, डाइवर्सिटी आती है, ओके। सो वो डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी में कैसी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज इनफ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू अगेन in the next lecture.